नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं शकट योग के बारे में। एक ऐसा योग जो कि कई बार कुंडली में छिपा हुआ होता है। कहने का मतलब ये कि इस पर एस्ट्रोलॉजर्स की नजर ही नहीं जाती है। जब मैं कुंडली कंसल्टेशन करता हूं, कुंडली का विश्लेषण करता हूं, तो कई बार मुझसे सवाल किया जाता है कि सर हमें दशाएं तो बहुत अच्छी चल रही है, फिर भी जीवन में अलग अलग प्रकार के उतार चढ़ाव आ रहे हैं। समझ नहीं आता कि हर क्षेत्र में, हर मोड़ पर हम जाएंगे तो हमें परेशानी ही देखने को मिलेगी। एक बार में काम नहीं बनेगा, कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो एक ही बार में पूरा काम कर जाएगा, हमें 4, 5, 6, 7 बार उस एक ही काम के लिए दौड़ना पड़ता है और हमें पता है कि हम उस काम को करने के काबिल हैं। और सबसे बड़ी बात तो दशा भी अच्छी चल रही है, लग्नेश की स्थिति कहीं अच्छी बैठी हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कई बार कुछ योग होते हैं। देखिए, एक सिद्धांत नहीं है, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, लेकिन कई बार ये शकट योग जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये कई सारी कुंडलियों में एग्जिस्ट करता है और इसकी वजह से भी कई सारे लोग परेशान होते हैं। तो पहले तो इसके बारे में हम समझते हैं कि भाई ये शकट योग होता क्या है, और बाद में फिर हम उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो ये कि शकट योग क्या होता है। लगन कुंडली है, लगन कुंडली के 12 भाव हैं, है ना। 12 भाव में गुरु से, बृहस्पति से जो चंद्र होते हैं, यदि 6वें, 8वें या 12वें स्थान पर जाकर के बैठ जाएं, भाई देखिए, गुरु यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पर भी, किसी की भी कुंडली में हो सकते हैं। मैंने एक कुंडली बनाई है, आप मेष लगन की कुंडली बनाई है, आप इसे देख सकते हैं। इसके आधार पर आप दूसरी कुंडलियों का विश्लेषण कर सकते हैं। भाई गुरु से 6वें स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वें स्थान पर चंद्रमा है, 8वें स्थान पर चंद्रमा है, या फिर 12वें स्थान पर चंद्रमा है, तो यह शकट योग का निर्माण होगा। इस बात को आप समझें। बाकी फिर गुरु कहीं पर भी जाकर के बैठ जाए, वहां से गिनती आप लगाएं। और यदि कहीं ऐसा योग कुंडली में बनता है तो निसंदेह जातक ये शिकायत करेगा कि अच्छी दशा चलने के बाद भी मुझे जीवन में उतार चढ़ाव, हाँ, क्या ये योग करता क्या है? जीवन में उतार चढ़ाव बनाने का काम करता है। कभी बहुत दिक्कतें दे देगा, कभी जो है बिल्कुल गाड़ी स्मूथ चलाएगा। तो ऐसी स्थिति को पैदा करता है। अब समझने वाली बात यह है कि भाई ये योग किसी की कुंडली में यदि बन जाता है तो क्या किया जाए। भाई इसके लिए उपाय क्या है? क्योंकि डॉक्टर ने बीमारी तो बता दी कि भाई इस प्रकार से योग बनता है, लेकिन इसकी बीमारी का इलाज क्या है? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं एक शब्द में बता दूं वो उतना अच्छा सही रहेगा नहीं इलाज। तो कहने का मतलब ये कि आपको भी थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि कुंडली कौन सी है। देखिए, मैंने तो मेष लग्न बनाया, मैंने तो मेष लग्न के फर्स्ट हाउस पर ही, पहले भाव पर ही गुरुदेव को बैठा दिया। किसी की कुंडली में कोई और लगन हो सकता है, गुरु या चंद्र कहीं और भाव में जाकर के बैठ सकते हैं। तो क्या करना है? सीधी बात यह है कि आपको पहले यह देखना है कि मारक ग्रह कौन से हैं। भाई गुरु मारक ग्रह है या चंद्र मारक ग्रह है? अब प्रश्न यह है, मारक ग्रह कैसे देखेंगे? यदि आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो मारक ग्रह, योग कारक ग्रह, सम ग्रह को कैसे पहचाने ये मैंने बताया। यदि आपको यह भी नहीं पता तो आप YouTube चैनल, आप चाहे इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, YouTube चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाए, वहां पर सारे वीडियोस देख लें। एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो आप बन ही जाएंगे। तो मैं यहां पर यह बता रहा था कि आपको यह देखना है कि गुरु चंद्र कौन से ग्रह मारक हैं, और जो भी ग्रह, दोनों में से जो भी ग्रह आपको मारक दिखता है उस कुंडली में, या फिर खराब दिखता है, जैसे मान लीजिए भाई यहां पर तो मैं कहूंगा कि गुरुदेव योग कारक है। भाई इस कुंडली की बात करते हैं, मेष लग्न की कुंडली की। तो मेष लग्न की कुंडली में गुरु कौन है? भाग्येश है। हालांकि द्वादशेश भी है, लेकिन इसके बारे में मैंने बताया है कि योग कारक ग्रह को कैसे समझा जाए। तो यहां पर चूंकि भाग्येश है, इस वजह से इन्हें द्वादशेश का दोष न लगते हुए गुरु जो है वो अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। तो गुरु तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंद्र क्या है? तो देखिए, चंद्र जो है वो है तो सुखेश, लेकिन कहां बैठे हैं? 6वें, 8वें या फिर 12वें स्थान पे, कोई एक स्थान पर जाकर के बैठेंगे। क्योंकि चंद्र इन भाव में आकर के बैठे हुए हैं तो निसंदेह चंद्र तो खराब फल देंगे। भाई मैंने सामान्यतः ये बताया है कि 6वें, 8वें या 12वें स्थान पे सामान्यतः यदि कहीं चंद्र आकर के बैठते हैं, कोई भी ग्रह आकर के बैठता है, तो वो खराब फल देता है। तो चूंकि यहां पर ये खराब फल देंगे तो निसंदेह फिर चंद्र को लेकर के आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, उपाय करना पड़ेगा। गुरु यदि कहीं खराब बैठे हुए हैं, मारक बैठे हुए हैं, तो उनको लेकर के आप उपाय कर लीजिए। ठीक है।
तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन से ग्रह मारक है, कौन सा गुरु और चंद्र में कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह अच्छे हो सकता है भाई योग कारक ग्रह हो लेकिन वो खराब भाव में जाकर के बैठा हुआ हो, तो कौन सा ग्रह कुंडली को खराब फल देने वाला है, कौन सा ग्रह कुंडली को अच्छा फल देने वाला है, और उसका उपाय करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये आता है उपाय क्या करना है। उपाय के लिए भी मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, उसमें जाइए। आपको लगता है गुरु खराब किसी कुंडली में है, भाई इस कुंडली में तो नहीं है, किसी और कुंडली में है, आप गुरुदेव का वीडियो देख लीजिए। उस जो प्लेलिस्ट है ना उसमें 9 वीडियोस हैं, आप गुरु का वीडियो देख लीजिए। यदि कहीं आपको लगता है कि भाई चंद्र खराब ग्रह है तो आप चंद्र का वीडियो देख लीजिए और जैसा जैसा वहां पर बताया गया है वैसा वैसा कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, लग्नेश का दान नहीं होता। हो सकता है चंद्र या गुरु लग्नेश हो जाए, हाँ, तो लग्नेश का दान नहीं होता, इस बात का जरा ध्यान रखिए। अदरवाइज जैसा जैसा वहां पर बताया गया है वैसा वैसा उपाय आप कर लीजिए। वो उपाय बताने जाऊंगा ना, ये वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि आप उस वीडियो में जाकर के देख लीजिए। तो अब इसका उपाय यदि करते हैं तो निसंदेह मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि उपाय करने पर कई बार मुझसे पूछा जाता है कि भाई उपाय कितना फलदायी होगा। शकट योग का यदि कहीं उपाय किया जाता है तो मैंने ये देखा है कि उपाय के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई बार ये होता है, कोई से योग ऐसे होते हैं जिसमें उपाय करने पर भी उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। मानता हूं मैं इस बात को, भाई हर बीमारी की दवाई है ही है, ऐसा तो नहीं है ना, हर जगह ऐसा नहीं है। तो उपायों का भी हर जगह ऐसा नहीं कि कोई योग बन रहा है, दोष बन रहा है तो उसका उपाय होगा ही होगा। लेकिन यहां पर जो है ये जो मैं उपाय उस एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी और फिर साथ ही साथ सभी ग्रहों के सटीक उपाय उस वीडियो में जो मैंने बताए हैं वो उपाय जरूर से काम करेंगे। और यदि कहीं शकट योग बन रहा है, दशाएं वगैरह सब अच्छी चल रही है, सारे कुंडली में योग अच्छे, लेकिन शकट योग या फिर से दोष भी कह सकते हैं, शकट दोष या शकट योग यदि बन रहा है तो उसमें जरूर से राहत और फायदा देखने को मिल जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया शकट योग के बारे में। आगे आप और वीडियोस देखना चाहते हैं अलग अलग योगों के बारे में या और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। हालांकि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको मैं एक बात बता दूं कि यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में इतने सारे वीडियोस तो अवेलेबल हैं कि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन जाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली हर समय वीडियोस को एड करने की प्रोसीजर मेरी चलती रहती है और जब तक मैं जीवित हूं तब तक चलती रहेगी, क्योंकि पूरी तरह से ज्योतिष को सीख जाना ये तो नहीं हो सकता। कोई भी प्रोफेशनल है, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे सीए हो, जिंदगी भर प्रैक्टिस करते रहता है। तो मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूं और आपके साथ सारे वीडियोस को शेयर करते जा रहा हूं। आप भी सीखते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज की वीडियो देखा। आपको यदि चाहिए और वीडियोस इसी प्रकार के तो कमेंट में बताइए, जरूर से आपको इस प्रकार के वीडियो देंगे। और यदि आपको लगता है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।